हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 10 विश्व की प्रतिज्ञा का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इससे पहले इसका क्या आया था बाबू रे? पार्ट 1 आया था, समझे ना। उसका मैंने मैंने आपको पढ़ के हर एक कहानी को मैंने आपको समझा दिया था, समझे। आज इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाऊंगा। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर है 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है शांतनु कहाँ के राजा थे? कहिएगा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। सब हम पढ़ा दिए आप लोगों को। कहिएगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी? आप कहिएगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरे पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? तो आप कहिएगा राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र था जो महान योद्धा था। जो क्या था? महान योद्धा था। उसमें राजा होने के सारे गुण विद्यमान थे। निषाद राज की शर्त मानने से देवव्रत के साथ अन्याय होता है और राजा देवव्रत के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसका ये प्रिय पुत्र था, समझे। अन्याय करना असंभव था, यही कठिनाई थी, अतः यही कठिनाई थी। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्यों प्रतिज्ञा की? कहिएगा कि देवव्रत महान पितृभक्ति थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, अतः उन्होंने पिता को दुख दूर करने के लिए यह प्रतिज्ञा ली कि मैं जिंदगी भर जीवन भर अविवाहित रहूंगा। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो आप कहिएगा जब देवव्रत निषाद राज के सामने यानी भीष्म यानी कठिन जब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, उसी समय देवताओं ने उनका नाम क्या रख दिया? भीष्म रख दिया। समझे क्या रख दिया? भीष्म। अब देखिए अब कहता है कि देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली? इस कथन के आगे सही का निशान लगाइए। अब देखिए देवव्रत राजा नहीं होना चाहते थे, मतलब वो राजा बनना चाहते थे, समझे। अब देखिए सबसे पहले उसे देखिए कि उन्हें निषाद राज की प्रसन्न करना था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसे राजा नहीं होना चाहते थे, तो राजा क्या वो पिता की सुखी देखना चाहते थे, समझे ना। वो ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते थे, यह भी नहीं चाहते थे। वो अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, यह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। बाकी सब क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, समझे। तो आप कहता है कि मिलान करें। क्या करें? मिलान करें। देखिए आपकी कैसे मिलान करिएगा, समझे ना, कैसे मिलान करिएगा। देखिए कहते शांतनु कहाँ था? शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट थे। हस्तिनापुर के क्या थे? सम्राट। भीष्म कौन था? भीष्म कौन था? आपको पता होगा कि हस्तिनापुर के युवराज थे। कौन थे? हस्तिनापुर के युवराज। दासराज कौन थे? निषादों के राजा। निषादों के राजा। सत्यवती कौन थी? दासराज की पुत्री। दासराज की कौन थी? पुत्री थी, समझे। आप इसका आंसर इसके माध्यम से भी ले सकते हैं, इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप यह भी क्या है इसका आंसर है, यह भी क्या है इसका आंसर है। आप यह भी आंसर यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, समझे नहीं। वो चेक कर रहे थे, ऐसे भी होता है, समझे ना। कभी नहीं किए थे इसीलिए कर लिए। अब देखिए आप पाठ से आगे क्या कहता है? पाठ से आगे कहता है अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? कहिएगा अगर हम भीष्म की जगह होते तो वही काम करते जो भीष्म ने किया। कहता है इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस एकांकी के पात्रों में सबसे अच्छा मुझे देवव्रत का पात्र लगा क्योंकि देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का फैसला किया। अब हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो आपके हस्तिनापुर को वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में है, पहले था, समझे। हस्तिनापुर को हाथीपुर के नाम से भी जाना जाता है और धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है, समझे। अब देखिए आगे क्या कहता है? आगे कहता है दासराज की शर्त उचित थी क्यों अथवा अनुचित थी तो क्यों? आपको बताना। कहिएगा दासराज की शर्त उचित ही थी क्योंकि अगर बिना शर्त के यदि वो शांतनु से सत्यवती का विवाह कर देता तो राजगद्दी के लिए कला अवश्य होता भविष्य में। अतः हस्तिनापुर को कला का केंद्र न होने से बचाने के लिए उन्होंने यह शर्त रखी, समझे ना। अब देखिए आगे कहता कि वाक द्वारा प्रयोग अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। देखिए एगो कुल है, एगो कुल है। हर्षुकार और दुर्गुकार का अंतर है। तो कहिएगा कुल कितने रुपये हैं? ठीक है, गंगा के दोनों और कुलों पर क्या है? शहर। फिर सौभाग्य, देखिए दुर्भाग्य। फिर मदन सौभाग्यशाली व्यक्ति है, दुर्भाग्य पिता के मरने के बाद मेरा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। अब अस्त्र, अस्त्र एक गदा एक क्या है? गदा एक अस्त्र है। गदा एक क्या? एक अस्त्र है। शस्त्र, देखिए शस्त्र किसे कहिएगा? कि बाण फेंक कर चलाने वाला शस्त्र है। बाण जो फेंकते हैं वो क्या? एक शस्त्र है। पूरी द्वारिका जो है शहर के द्वारिका पूरी कहते हैं, द्वारिका शहर को द्वारिका पूरी कहते हैं। अब देखिए पूरी भोज की अवस्था पूरी कर ली गई है। अब सेवा,
नौकर मालिक की सेवा करता है, वो होता है शुश्रूषा, मतलब कि पुत्र पिता का शुश्रूषा करता है। अब आइए आगे देखिए आगे क्या कहता है, थोड़ा सा और बचा है। कहता कि निवास और स्थान में ये जो योजक चिन्ह माइनस वाला इसको योजक चिन्ह कहते हैं लगे हुए हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण बनाइए, जैसे निवास स्थान में है बीच में, नारी रत्न है, सूर्य चंद्र है, भारत कुल है, सबके बीच में योजक चिन्ह रहना चाहिए। भीष्म देवव्रत है, देवता तुल्य है, स्नेह है, सूत्र है और साफ साफ है, क्या है साफ साफ, इन सब में क्या है, इन सब में योजक चिन्ह है। इसी आपको ढूंढ के लिखना है। आपको उदाहरण के अनुसार लिखिए। आपको ये महाराज, सत्यवती, हस्तिनापुर, द्वारपाल, राजधानी, इंद्रपुरी दिया है ना, आप ये सब डॉट डॉट में भरना होता है। डॉट डॉट यहाँ होगा, किताब में दिखिएगा डॉट डॉट है, आप उसको भरिएगा। तो महाराज की जगह युवराज हो गया, निषाद राज हो गया, दासराज हो गया, सत्यवती, कर्णवती, मायावती, दुर्गावती, हस्तिनापुर से दानापुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, द्वारपाल से धर्मपाल, देवपाल, भंडारपाल, राजधानी से माता पिता, राजरानी से माता पिता, गौरी शंकर भैया भाभी, इंद्रपुरी से धर्मपुरी, जनकपुरी और काशीपुरी। अब कहता कि यहाँ अब कुछ करने के लिए इस एकांकी का अभिनय बाल सभा में कीजिए। तो ये छात्र स्वयं कर सकते हैं। आप सब इकट्ठा होकर महाभारत के कुछ अभ्यर्थियों के नाम पता लिखिए, ये आप कमेंट में लिखिएगा, समझे ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हौसला इसी तरह बुलंद रहे और हम आपको वीडियो बनाते रहे। बताइए अभी तक इतना ही सब्सक्राइबर हैं, 112 ही है, कम से कम ये 200 तक पहुँचना चाहिए ना। आप लोग देखते हैं, समझे ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।